फलोदी के राजकीय विद्यालयों में 4.5 करोड़ की राशि से नवीन कक्षों का निर्माण। शिक्षा मंत्री जयपुर 30 जुलाई। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र फलोदी के राजकीय विद्यालयों में नवीन कक्षों के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई दी है, जो कि गत वर्षों की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि है। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण राजकीय विद्यालयों की दुर्दशा हुई। विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर होने से विद्यार्थियों को प्रतिकूल माहौल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र फलोदी में संचालित 543 राजकीय विद्यालयों में से 107 विद्यालयों में 380 कक्षों की कमी कैप्स है, जिनका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि फलोदी के 84 राजकीय विद्यालयों के 203 कक्ष जर्जर अवस्था में वृहद मरम्मत योग्य हैं, जिनका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में नवीन कक्ष निर्माण, वृहद मरम्मत कार्य एवं क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण किए जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्यालयों में नवीन कक्ष निर्माण, वृहद मरम्मत कार्य एवं क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का संपादन किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि रमसा एवं सर्व शिक्षा वर्तमान में समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों 2022-23 से 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्तावों में फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 14 नवीन विद्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं, जिनका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि इन 14 विद्यालयों में से निर्माण वर्ष 2022-23 व 2023-24 में राप्रा वी पनारी की छत लेवल कार्य के लिए 73.93 लाख, राप्रा वी जाफरी की ढानी के फिनिशर लेवल कार्य लिए 73.93 लाख की राशि स्वीकृत हो चुकी है और इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राप्रा वी बंदे की ढानी में 73.93 लाख की राशि के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राउमा वी जैसला में 449 लाख की राशि के कार्य डी.पी.सी. लेवल के हैं और राउमा वी खारा में 449 लाख की राशि के कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। कांवड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी। धौलपुर 30 जुलाई। राज्य के गृह विभाग द्वारा कांवड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने जिले के कांवड़ यात्रियों से राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या करें? हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। कांवड़ यात्री अपना पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें। यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करे, अन्यथा वी एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। यात्री अराजक तत्वों से सावधान रहें। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या न करें? यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। रेलगाड़ी एवं अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें। कांवड़ में डीजे एवं लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें। संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें। यात्रा के दौरान अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाएं। दीप पब्लिक स्कूल बरेलपुरा ग्राम पंचायत विपरपुर का किया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण।
पाई गई खामियां। मान्यता 8 तक संचालन उच्च कक्षाओं का। कक्षा 8 की मान्यता लेकर धड़ल्ले से संचालित मिली उच्च कक्षाएं। धौलपुर निजी विद्यालयों के संचालन हेतु विभागीय दिशा निर्देशानुसार विभागीय मान्यता जरूरी होती है और जिस कक्षा तक मान्यता विभाग द्वारा जारी की गई है उसी कक्षा तक निजी विद्यालय संचालक स्कूल का संचालन कर सकते हैं। निरंतर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है जो या तो बिना किसी मान्यता के संचालित है अथवा मान्यता से अधिक स्तर की कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। साथ ही आरटी, बाल बहिनी एवं विद्यार्थियों हेतु भौतिक सुविधाओं व सुरक्षा के विभागीय नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा द्वारा जगदीप पब्लिक स्कूल बरेलपुरा ग्राम पंचायत विपरपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो मान्यता देखने पर पाया कि विद्यालय के पास विद्यालय संचालन के लिए केवल कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय संचालन की मान्यता है, परंतु इसके बावजूद बिना मान्यता के ही निजी विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 संचालित पाई गई तथा ऐसे छात्र छात्रा विद्यालय में अध्ययनरत पाए गए जिनका प्रवेश अभी तक विद्यालय में है ही नहीं और न ही इन विद्यार्थियों का इस स्कूल में प्रवेश है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के छोटे 2 बच्चे भी भीषण गर्मी में टीन शेड के नीचे व ऐसे कक्षों में पढ़ते पाए गए जिनकी आयु 3 से 5 वर्ष के बीच है। इनका प्रवेश आंगनबाड़ी में होना चाहिए, परंतु संचालक ने बताया कि अभिभावक जबरदस्ती इनको पढ़ने भेजते हैं। छोटे 2 बच्चों के लिए न कोई खेलने की माकूल व्यवस्था है, न ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप अधिगम की और न ही इनका प्रवेश दीप पब्लिक स्कूल में है। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षण कराने वाले शिक्षक स्वयं अप्रशिक्षित हैं व वह भी स्वयं विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। जब स्टाफ सदस्यों से जानकारी ली गई तो पाया गया कि मात्र 6 शिक्षक प्रशिक्षित पाए गए, शेष 6 शिक्षक अप्रशिक्षित पाए गए जिनके पास शिक्षण कार्य की किसी भी प्रकार की डीएलएड, बीएड आदि की डिग्री नहीं है। विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से लाने व छोड़ने हेतु केवल एक बाल वाहिनी का उपयोग किया जा रहा है जिसमें क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को वाहन में बिठाया जाता है। किसी प्रकार का इस विद्यालय में रिकॉर्ड भी व्यवस्थित संधारित नहीं पाया गया क्योंकि जिस रिकॉर्ड की मांग निरीक्षण के दौरान की गई वह संचालक द्वारा दिखाया ही नहीं गया। उपस्थिति पंजिका भी गत सत्र की दिखाई गई। संचालक द्वारा मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान एक पेड़ देश के नाम के अंतर्गत अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई गई व एक पौधा भी अभी तक संचालक द्वारा नहीं लगाया गया और न ही कोई तैयारी दिखी। ग्रामीण अभिभावकों को भी लगता है ये जानकारी नहीं है कि इस विद्यालय के पास मान्यता केवल कक्षा 8 तक ही है, उच्च कक्षाओं की मान्यता नहीं है व इस विद्यालय के नाम से उन विद्यार्थियों को टीसी भी जारी नहीं हो सकती है जिनका नाम ऑनलाइन इस विद्यालय में दर्ज नहीं है, क्योंकि वर्तमान में टीसी ऑनलाइन ही विद्यार्थियों को दी जाती है। निजी विद्यालयों हेतु पीएसपी पोर्टल होता है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी फीड की जाती है। इस पर मीणा ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए मौके पर ही नियम विरुद्ध संचालित कक्षाओं के विद्यार्थियों की छुट्टी कराई गई तथा संचालक को निर्देशित किया गया कि यदि पुनः कक्षा 8 से उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में अनाधिकृत रूप से बुलाकर शिक्षण कार्य कराने का प्रयास किया जाता है तो आपके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। पीईओ रमाकांत शर्मा विपरपुर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन इस विद्यालय की मॉनिटरिंग करे व आदेश जारी होने के बावजूद भी संचालक विद्यालय में मान्यता से ऊपर की कक्षाओं का संचालन बंद नहीं करता है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर को रिपोर्ट करें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा दीप पब्लिक स्कूल बरेलपुरा विद्यालय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है व कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की मान्यता नहीं मिलने तक उच्च कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किया गए हैं।